हेलो गाइस। इस लेक्चर में हम जेईई एडवांस्ड 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे फ्रॉम द फिज़िक्स सेक्शन गाइस। और ये जो प्रॉब्लम हम करेंगे वो बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है। जो चैप्टर है वो तो रोटेशनल मैकेनिक्स है इस प्रॉब्लम का, बट उस चैप्टर के अंदर में जो 3 चीज़ों से लिंक्ड है, जो 3 टॉपिक से लिंक्ड है, वो है इम्पल्स, प्योर रोलिंग एंड एंगुलर मोमेंटम गाइस। तो चलो देखते हैं ये आखिरकार प्रॉब्लम है क्या। तो गाइस देखो, ये प्रॉब्लम हमें कुछ इस तरीके से बोल रहा है, दैट इज़ एन एन्युलर डिस्क ऑफ मास कैपिटल एम, जो कि हमें फिगर में दिख रहा है। देखो यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली व्हाट आर एन्युलर डिस्क, जिसकी मास जो है वो कैपिटल एम दे रखी है। इनर रेडियस दिख रहा है हमें स्मॉल ए है एंड आउटर रेडियस स्मॉल बी है, और उसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे प्लेस किया गया है जिसकी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इस सरफेस की जो है गाइस वो म्यू है। ये गिवन किया गया है हमें क्वेश्चन में। उसके बाद कह रहा है एट सम टाइम एन इम्पल्स जे नॉट एक्स कैप, जे नॉट एक्स डायरेक्शन में, एक्स कैप की डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी गिवन है गाइस, दिस इज़ एक्स एंड दिस इज़ जेड। तो एक्स कैप मतलब एक्स डायरेक्शन में हमें एक इम्पल्स दिया गया है इस एन्युलर डिस्क को, जिसकी जो वैल्यू है, जो मैग्नीट्यूड है वो जे नॉट है, और वो हाइट एच मतलब सेंटर से आप देखोगे, सेंटर ऑफ दिस एन्युलर डिस्क, तो उससे हाइट एच ऊपर ये इम्पल्स दिया जा रहा है इस एन्युलर डिस्क को, ऐसा गिवन किया है क्वेश्चन में। उसके बाद बोल रहा है कि अगर ये स्मॉल एच जो है वो एच एम, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू है एच एम, उसके इक्वल होगा, तो डिस्क जो है वो रोल करेगा बिना स्लिपिंग के एक्स एक्सिस के अलोंग, इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस के अलोंग रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होगी गाइज। तो इतने चीज़ें दी गई है क्वेश्चन में। उसके बाद हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं ए, बी, सी और डी में गाइज। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमें समझना होगा। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, अभी देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसको एक बार और अच्छे तरीके से समझते हैं। एक डिस्क है हमारे पास, एन्युलर डिस्क, जो कि इनिशियली रेस्ट पे है, इनिशियली कोई मूवमेंट नहीं है क्योंकि इसको प्लेस किया गया है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। उसके बाद जैसे ही प्लेस किया गया इसको, एक हमें इम्पल्स मिल गया जो कि इस एन्युलर डिस्क पे लग रहा है, और उस इम्पल्स का जो डायरेक्शन है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, और जो मैग्नीट्यूड है वो जे नॉट है, और वो लग रहा है सेंटर से स्मॉल हाइट एच हाइट पे ऊपर की डायरेक्शन में, मतलब जेड की डायरेक्शन में, पॉजिटिव जेड की डायरेक्शन में गाइज। तो उसके बाद और एक और बात गौर करने की है कि जिस सरफेस पे इस डिस्क को प्लेस किया गया है वो फ्रिक्शनल सरफेस है, तो उसकी कुछ म्यू गिवन है हमारे पास। तो इतनी चीज़ देने के बाद हमसे वो बोल रहा है कि अगर स्मॉल एच एम के इक्वल होगा तो ये एन्युलर डिस्क है रोल करेगा बिना स्लिप किए, मतलब प्योर रोलिंग होगी उसकी गाइज। प्योर रोलिंग में हमें पहले से पता है V इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, जो सबसे बेसिक चीज़ हम प्योर रोलिंग के बारे में जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास की कुछ वेलोसिटी होती है हमारे पास। तो इसका सेंटर ऑफ मास एन्युलर डिस्क का उसके सेंटर पे होगा, सर्कल के सेंटर पे, तो उसकी कुछ एक वेलोसिटी होगी आफ्टर, मतलब अभी देखो इनिशियली कोई वेलोसिटी नहीं है, इनिशियली पूरा मामला रेस्ट पे है, बट इस इम्पल्स के बाद, इम्पल्स देने के बाद कुछ एक वेलोसिटी VCM होगा, जस्ट सपोज करो। तो वो जो VCM होगा वो आर ओमेगा के इक्वल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्योर रोलिंग। अब ये आर क्या होगा, देखो एन्युलर डिस्क की जो रेडियस है, बड़ी वाली रेडियस है स्मॉल बी है, और ये पूरा एन्युलर डिस्क उसी स्मॉल बी वाले रेडियस के तहत ऐसे रोटेट करता रहेगा गाइज, ऐसे रोटेट करेगा, आगे भी बढ़ेगा, रोटेट भी करेगा, प्योर रोल करेगा। तो यहाँ पे VCM जो है वो R को B से रिप्लेस करना पड़ेगा हमें, तो VCM इज इक्वल टू B ओमेगा होगा इन केस ऑफ प्योर रोलिंग, जब ये प्योर रोलिंग करेगा तो। और प्योर रोलिंग तभी करेगा जब स्मॉल h HM के इक्वल होगा। तो जब स्मॉल h HM के इक्वल होगा तो VCM जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है गाइज, वो बड़ी वाली रेडियस स्मॉल b मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा, ओमेगा से हम मान रहे हैं कि ये ऐसे रोटेट कर रहा है, दिस इज़ द एंगुलर वेलोसिटी, जब स्मॉल h HM के इक्वल हो गया तब। तो ये वाली एक बात आपको समझनी थी यहाँ पे कि व्हाट इज़ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग होगी तो हम क्या लिख सकते हैं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को बड़े वाले रेडियस स्मॉल b इंटू ओमेगा लिख सकते हैं गाइस, क्योंकि ये पूरा मामला वैसे ही आगे रोटेट करेगा और बढ़ेगा भी, मतलब एक पॉइंट पे रोटेट करेगा और आगे भी बढ़ेगा उसका सेंटर ऑफ मास। सो दैट इज़ व्हाट प्योर रोलिंग इज़ गाइस। हमने बहुत अच्छे से प्योर रोलिंग पढ़ा है रोटेशनल मैकेनिक्स में, तो आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। तो पहली चीज़ हम समझ गए। अभी चलो एक एक करके ऑप्शन को देखते हैं कि क्या ऑप्शन बोल रहा है और हम उसको कैसे टैकल कर सकते हैं गाइस। तो जो सबसे पहला ऑप्शन बोल रहा है
कि जब म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब जब फ्रिक्शन एक्चुअल में है हमारे पास और ए टेंडिंग्स टू 0 है। ए कौन सा है? ए बेसिकली स्मॉल रेडियस है हमारे पास गाइस, देखो ये स्मॉल रेडियस है, वो ए है। तो ए टेंडिंग्स टू 0, ए टेंडिंग्स टू 0 मतलब क्या कि ये वाली जो है अंदर वाली जो डिस्क की रेडियस है स्मॉल है वो 0 हो गई, मतलब ये डिस्क पूरा एक सॉलिड डिस्क बन गया पूरा, मतलब यहाँ पे भी वो सॉलिड ही हो गया। अभी जो यहाँ पे हॉलो है वो यहाँ पे सॉलिड ही हो गया। तो वो पहला वाला केस हमें बोला जा रहा है कि जब स्मॉल ए 0 हो गया, मतलब सिर्फ हमारे पास एक सर्कुलर डिस्क है जिसकी जो रेडियस है स्मॉल बी है, वैसा केस हो गया। एन्युलर नहीं रहा पहले केस में पूरा सर्कुलर डिस्क सॉलिड डिस्क हो गया जिसकी रेडियस स्मॉल बी है। वो तब बोल रहा है एच एम इज़ इक्वल टू बी बाई टू हो जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू बी बाई टू हो जाएगा। तो इस टाइप से हमें ऑप्शंस में दी गई है गाइज। तो सबसे पहले हम इसको बिना ऑप्शन के सॉल्व करके देखते हैं जो इस टर्म में, मतलब सबसे पहले देखो आपको क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद। सबसे पहले एक दो ऑप्शन को देख लो कि किस तरीके से ऑप्शन में रखी गई हैं चीज़ें, और वहाँ से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऑप्शन किस चीज़ को हिट कर रहा है, कहाँ से हिट कर रहा है, कहाँ से आप रिलेशनशिप निकाल सकते हो एच एम स्मॉल बी के बीच में। तो मुझे यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ दिख रही है वो 2-3 चीज़ों से टैकल करना पड़ेगा। एक तो मैंने पहले ही बता दिया वी सी एम इज़ इक्वल टू बी ओमेगा। एक दूसरा हम यहाँ पे सेंटर के अबाउट एंगुलर मोमेंटम लिख सकते हैं, बड़े आराम से लिख सकते हैं एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर, क्योंकि हमें लीनियर इम्पल्स दिया गया है तो उसको एंगुलर इम्पल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पिछले मतलब मैंने अपने लेक्चर्स में भी बताया, पिछले लेक्चर्स में, और क्वेश्चन सॉल्व करते हुए भी बताया, तो वहाँ से भी आप मदद ले सकते हो। आईआईटी में ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछी गई थी 2023 में, और पहले भी शायद पूछी गई है, जिससे लीनियर इम्पल्स को एंगुलर इम्पल्स का कनेक्शन है और वहाँ से एंगुलर मोमेंटम का कहीं ना कहीं रिलेशन है जो आपको यूज़ करना है। तो ये दोनों चीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बड़ी आसानी से गाइस। तो चलो देखते हैं यूज़ करके। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ, सबसे पहले जो अपने पास एंगुलर मोमेंटम है उसको लिखना है हमें। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए देखो जे नॉट है, जे नॉट कितने डिस्टेंस पे है सेंटर से, क्योंकि सेंटर के अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हैं, तो सेंटर से स्मॉल एच डिस्टेंस पे है। तो जे नॉट मल्टीप्लाइड बाई एच लिख सकता हूँ मैं, बड़े आराम से लिख सकता हूँ क्योंकि सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, वहाँ से जे नॉट को देख रहा हूँ। हमें पता है एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम आर वेक्टर क्रॉस ऑफ एम वी वेक्टर होता है। आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर। तो मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी वेक्टर हमें जे नॉट के फॉर्म में गिवन किया है, वहाँ से आप क्रॉस प्रोडक्ट लोगे सेंटर से तो ये स्मॉल एच हाइट आएगी आर वेक्टर की। तो इसलिए मैं डायरेक्ट जे नॉट इंटू एच लिखा, दैट इज़ इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, आई ओमेगा। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू व्हाट, आई ओमेगा। तो आई हमारे पास कहाँ से लेनी पड़ेगी, सेंटर से लेनी पड़ेगी, आई सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। अभी ये जो ओमेगा है गाइस, ये बेसिकली इनिशियल ओमेगा है, यहाँ से ट्रैवल करना स्टार्ट किया है इस डिस्क ने, इस एन्युलर डिस्क ने। अभी मैं कहीं नहीं मान रहा कि वो प्योर रोलिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, अभी मैं जस्ट ऐसा मानते हुए चल रहा हूँ कि हमारे पास ये इम्पल्स है जो स्मॉल एच हाइट पे लग रहा है फ्रॉम द सेंटर, और वहाँ से जस्ट मैं इक्वेशन डेवलप कर रहा हूँ। तो यहाँ से जो इक्वेशन डेवलप किया, ये ओमेगा जो है ये बेसिकली इनिशियल ओमेगा है, इस ओमेगा के साथ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा, और तभी मैं यहाँ पे फ्रिक्शन का रोल नहीं लिया हूँ गाइज। आप बोलोगे कि आपने फ्रिक्शन को क्यों नहीं कंसिडर किया, जब आप एंगुलर मोमेंटम लिख रहे हो तो फ्रिक्शन का एंगुलर मोमेंटम क्यों नहीं कंसिडर किया, क्योंकि फ्रिक्शन अभी तक रोल में आया नहीं है गाइज। जैसे ही इम्पल्स लगा वैसे ही जस्ट मोशन अभी स्टार्ट हुई है, तो तब तक फ्रिक्शन का कुछ रोल आया नहीं है, हम जस्ट उससे पहले वाली चीज़ें देख रहे हैं यहाँ पे। जैसे ही आप इम्पल्स लगाओगे वैसे ही फ्रिक्शन लगना स्टार्ट नहीं होगा, वो कुछ एक मोशन देगा इस एन्युलर डिस्क को, उसके बाद फ्रिक्शन रोल में प्ले करेगा, रोल में आएगा, तो वहाँ की बात है। तो हम अभी वहाँ तक पहुँचे नहीं है मोशन के दौरान। एक ये हो गया, एक दूसरा हो गया कि जब एच और एच एम इक्वल हो जाएगा, मतलब जब प्योर रोलिंग में सिस्टम आ जाएगा, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, इसमें मैं कोई अवॉइड नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ को। तब मतलब ये सेकंड केस जो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा जब स्मॉल एच और स्मॉल एच एम के बराबर हो गया और अपना प्योर रोलिंग स्टार्ट हो गई। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्योर रोलिंग इज़ बेसिकली स्टार्टेड। तो प्योर रोलिंग तभी स्टार्ट होगा जब फ्रिक्शन रोल में आएगा, फ्रिक्शन रोल में नहीं आएगा तो प्योर रोलिंग हमारी स्टार्ट नहीं होगी गाइस। तो इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शन रोल में आ चुकी है
और जब फ्रिक्शन रोल में आ चुकी है, प्योर रोलिंग हो चुका है, उस केस में जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी एन्युलर डिस्क की सेंटर ऑफ मास की, उसको मैं बी ओमेगा लिख सकता हूँ। ये ओमेगा डिफरेंट मान लो, ये ओमेगा 1 मान लो, जस्ट सपोज दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ ओमेगा 1 मान लो इसको, ताकि इसके और इसके बीच में आप कंफ्यूज मत हो। ये जो जे नॉट है गाइज, जे नॉट को आप और क्या लिख सकते हो, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ नथिंग बट लीनियर इम्पल्स। तो आप जे नॉट को मास ऑफ एन्युलर डिस्क मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट एन्युलर डिस्क, उसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हो जाएगी, तो ये लिख सकते हो। तो ये 3 रिलेशन हम यहाँ से लिख सकते हैं गाइज इजीली, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये भी VCM को आप ये VCM के साथ कंपेयर मत करना है इनिशियली, क्योंकि इनिशियली जस्ट ये मोशन दिया है एन्युलर डिस्क को VCM, और बाद में जब प्योर रोलिंग में आ गया तब ये VCM हुई है। तो ये दोनों VCM को आप अलग अलग तरीके से देखना, एक साथ मत देखना, ऑल्दो आगे जाके वो चीज़ें सेम हो जाएगी अगर स्मॉल h HM के बराबर हुआ तो गाइज। तो यहाँ से देखो, अभी जो पहला ऑप्शन बोल रहा था हमें कि जब म्यू नॉट इक्वल टू 0 है और a टेंड्स टू 0 हो गया, मतलब क्या बोल रहा है, जो पहला ऑप्शन है, जो A ऑप्शन है, बोल रहा है म्यू फ्रिक्शन इक्वल टू 0 नहीं है और a टेंड्स टू 0 है। मतलब क्या, जो डिस्क है वो कंप्लीट डिस्क है, अब बीच में एन्युलैरिटी नहीं है, वो एक कंप्लीट डिस्क है। तो उस केस में हमें HM के रिलेशन पे कुछ बात करने को बोला गया। HM जैसे ही मान लिया, मतलब समझ लो कि क्वेश्चन में प्योर रोलिंग ले ली गई है गाइस। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में सीधा प्योर रोलिंग वाला केस ले लिया गया है, तो हम उसी के बिहाफ पे बात करेंगे। तो HM को बोल रहा है कि b/2 हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? तो देखो, आप इन सब इक्वेशंस में ही लगाकर इसको देख सकते हो। तो ये वाला केस अगर मुझे करना है, ए वाला केस, तो आप जस्ट क्या करो, जो हमारे पास J0 मल्टीप्लाइड बाई H है, तो उसको अभी हम J0 मल्टीप्लाइड बाई HM लिख सकते हैं, दैट इज़ इक्वल टू ICM। अभी जब हमारे पास ये सॉलिड डिस्क हो गया, क्योंकि a टेंडिंग्स टू 0 है, तो हम ICM को क्या लिख सकते हैं गाइज, mb²/2 लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास यहाँ ओमेगा आ जाएगा, प्योर रोलिंग वाला ओमेगा आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे J0 को आप mVCM लिख सकते हो और ओमेगा को आप VCM/b लिख सकते हो। तो इन दोनों को जैसे ही यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास HM की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्मॉल b आ जाएगी। बट आप बोलोगे कि अभी आप कैसे लिख रहे हो यहाँ पे J0 को जस्ट mVCM और VCM को b⍵1, क्योंकि गाइज यहाँ पे देखो, अभी मैं HM लिख दिया हूँ, अभी हम ऑलरेडी प्योर रोलिंग वाले केस में आ चुके हैं। नाउ वी आर अंडर प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग है तो ये VCM सेम हो जाएगा, ये ओमेगा सेम हो जाएगा, VCM इज इक्वल टू b⍵ भी हो गया है। तो सारी चीज़ें अभी सेम हो गई है, क्योंकि हम प्योर रोलिंग में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चलो वहाँ से हम जस्ट इसको सब्सटीट्यूट करते हैं। J0 को सब्सटीट्यूट करके क्या लिख सकते हैं गाइज, mVCM लिख सकते हैं सबसे पहला, मल्टीप्लाइड बाई HM था हमारे पास, दैट इज़ इक्वल टू क्या था गाइज, देखो mb²/2 मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा। ओमेगा को आप VCM/b लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं mb²/2 लिखता हूँ गाइज, एंड दिस मल्टीप्लाइड बाई क्या था हमारे पास, ओमेगा, दैट इज़ VCM/b गाइज। तो ये यहाँ से लिख दिया, ये b भी कैंसिल आउट हो गया, देखो VCM कैंसिल आउट हो गया, ये m कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ से HM आपके पास कितना आ गया गाइज, देखो b/2 आ गया, स्मॉल b/2, एंड दिस इज़ जो ऑलरेडी गिवन किया गया हमारे पास, दैट इज़ HM इज इक्वल्स टू b/2। तो पहला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया गाइज, ए। हमने देखा बड़े आराम से, हमने पहले डेवलप किया इक्वेशन, उसके बाद देखा जस्ट उसको सब्सटीट्यूट करके कि अगर ये और मतलब ये और ये चीज़ हम मान रहे हैं, तो क्या इक्वेशंस के आधार पे HM स्मॉल b/2 आया? तो हाँ, हमारे पास आया, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। अभी बी ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे फ्रिक्शन तो माना गया है, बट अभी ए को बी के टेंस पे माना गया है, मतलब ए बी हो गया, ऐसा मान रहा है ये। तो ए बी हो गया, इसका मतलब क्या, अगर मैं इसको एग्जिस्टिंग को इरेज करके बताऊं, देखो यहाँ पे बोल रहा है ए बी हो गया, ए बी हो गया गाइज, मतलब क्या कि ये वाला जो है एन्युलर डिस्क है वो बिल्कुल यहाँ पे आ गया, बी पे आ गया। तो ये क्या बन गया, ये एक रिंग बन गया गाइज। तो इस केस में हम रिंग की बात कर रहे हैं कम्प्लीटली, इस केस में हम रिंग पे पहुँच गए। पहले केस में किस पे थे, पहले केस में टोटल सर्कुलर डिस्क बोल सकते हो, एन्युलैरिटी नहीं था, टोटल सर्कुलर डिस्क था ऐसा। तो सेकंड केस में हम कम्प्लीटली रिंग पे पहुंच गए। तो रिंग पे जब हम पहुंच गए तो बोल रहा है HM अब स्मॉल भी हो जाएगा। तो जस्ट आपको इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, देखो ये चीज़ें सेम रहेंगी, जो ये चीज़ है वो सेम रहेगी, बट यहाँ से हमें
उसको थोड़ी कंसिडरेशन अलग करनी पड़ेगी। यहाँ पे हम सर्कुलर डिस्क मान रहे थे गाइस, अभी हमें क्या मानना पड़ेगा, रिंग मानना पड़ेगा, सर्कुलर रिंग। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी हमारे पास। अभी जो है हमारे पास वो म्यू नॉट इक्वल टू 0 गिवन किया है एंड ए टेंडिंग्स टू बी है। इसका मतलब क्या है, दिस इज़ अ रिंग। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, mb² हो जाएगा यहाँ पे जस्ट। तो बाकी सारी चीज़ें हमारे पास सेम ही रहेगी। जे नॉट है आप उसको mvcm लिख सकते हो। अभी मैं डायरेक्ट सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, mvcm इज इक्वल टू ICM इंटू ओमेगा। अभी ICM क्या हो जाएगा हमारे पास, ICM mb² हो जाएगा गाइज। यहाँ पे एक स्मॉल h आएगा जिसको हम HM लिख दे रहे हैं, क्योंकि अभी हम प्योर रोलिंग की बात कर रहे हैं। डायरेक्ट ऑप्शन में वैसे ही गिवन किया है, मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। ओमेगा क्या होगा, अगेन सेम VCM अपॉन बी, क्योंकि प्योर रोल अभी कर रहा है। तो यहाँ पे जो डिफरेंस आया ये ऑप्शन ए के कंपैरिजन में, वो सिर्फ यही आया कि अभी रिंग बन गया, पहले वो डिस्क था। तो रिंग का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो mb² था। तो सेकंड ऑप्शन बस आपका यही चीज़ चेक कर रहा था कि आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया रिंग का और सर्कुलर डिस्क का मालूम है कि नहीं। बाकी सारी चीज़ें देखो सेम आ जाएगी गाइज यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, स्मॉल hm जस्ट b के बराबर आ गया। स्मॉल hm इज़ जस्ट b ये, और यही हमें गिवन भी किया है यहाँ पे गाइज। देखो स्मॉल hm जो है b के इक्वल, तो ऑप्शन b भी करेक्ट आ गया। अभी सी ऑप्शन देखते हैं। सी ऑप्शन में बोल रहा है फॉर h इज़ इक्वल टू hm, जब h hm के बराबर होगा। मतलब क्या, मतलब ये फिर हमें बोल रहा है प्योर रोलिंग के बारे में सोचो आप। तो ये पूरा सवाल अगर आप देखो तो प्योर रोलिंग के बारे में ही है अभी तक, हम जो ऑप्शन सी तक आए हैं। तो अगर ये कंसिडर आप कर रहे हो प्योर रोलिंग, तो बोल रहा है कि जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, देखो यहाँ पे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी की बात किया गाइस। इनिशियल में बोल रहा था ये जो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हमने लिया है, दिस इज़ बेसिकली इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। बट अभी h इज इक्वल्स टू hm दे दिया गया है, तो प्योर रोलिंग में उसी एंगुलर वेलोसिटी से वो बढ़ता रहेगा, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। तो बोल रहा है द इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन द इनर रेडियस स्मॉल a। क्या इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इनर रेडियस स्मॉल a पे डिपेंड करेगा जब h इज इक्वल टू hm है? तो आगे की लाइन सबसे पहले आप भूल जाओ, सबसे पहले गिवन कर दिया h इज इक्वल टू hm है गाइस, मतलब प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है तो हमें प्योर रोलिंग के बारे में जस्ट एक ही चीज़ पता है, सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी इज इक्वल टू r ओमेगा, एंड r यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल b हमारे पास होगा। तो क्या है यहाँ से, VCM इज इक्वल टू b ओमेगा है हमारे पास। दिस यही पता है, जब प्योर रोलिंग गिवन किया है तो हमें बस यही पता है, यही पता है। तो यहाँ से आप देख रहे हो ओमेगा जो है वो सिर्फ स्मॉल b पे डिपेंड कर रहा है गाइज, और इनर रेडियस a पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है वो हमारे पास इनर रेडियस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो अगर प्योर रोलिंग में ये रही हमारे पास ये एन्युलर डिस्क, तो कभी भी एंगुलर वेलोसिटी इनर रेडियस पे डिपेंड ही नहीं करेगा गाइज, चाहे इनिशियल हो या फाइनल हो। ये आपको दिख भी यहाँ से रहा है, जो VCM होगा वो जस्ट स्मॉल b इंटू ओमेगा हो जाएगा हमारे पास। तो ऐसा हो सकता है कि VCM की वैल्यू चेंज हो, बिकॉज इनिशियली जब इम्पल्स आप लगा रहे हो तो धीरे धीरे चीज़ें अपने आप को एडजस्ट करेगी अकॉर्डिंग टू द फ्रिक्शन, जो कि नीचे सरफेस पे है फ्रिक्शन, इम्पल्स है हमारे पास, तो इतनी सारी फोर्सेस हैं, उसके अकॉर्डिंग में VCM अपने आप को एडजस्ट करेगा। बट VCM इज इक्वल टू स्मॉल b इंटू ओमेगा हमेशा ही होगा गाइज, क्योंकि ये प्योर रोलिंग का केस है। हमें क्वेश्चन में यही गिवन किया है कि जब स्मॉल h hm के बराबर हो जाए तो ये प्योर रोलिंग है। प्योर रोलिंग है मतलब स्मॉल b तो कांस्टेंट है, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। VCM और ओमेगा में ऐसा चेंज होगा कि VCM इज इक्वल टू स्मॉल b इंटू ओमेगा हमेशा ही वैलिड होगा यहाँ पे। तो स्मॉल a की तो बात ही नहीं करेंगे हम यहाँ पे, तो इनर रेडियस पे तो ये डिपेंड ही नहीं करेगा। दैट्स वाई ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। अब ऑप्शन डी के बारे में हम देखें तो कह रहा है फॉर म्यू इज़ इक्वल टू 0। अभी ये म्यू 0 मान लिया, मतलब फ्रिक्शनलेस केस मान लिया। जो ऑप्शन डी है दैट इज़ फ्रिक्शनलेस केस, और h को 0 मान लिया। h 0 मान लिया मतलब ये जो इम्पल्स है वो सीधा सेंटर पे लग रही है। देखो इसकी अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो यहाँ पे मैं अगर डायग्राम बनाऊँगा तो हमारे पास कुछ ऐसा था और कुछ ऐसा था। ये था हमारे पास, ये सेंटर पे था, और यहाँ पे ये प्लेस ऐसे किया हुआ था। तो h हमारे पास बेसिकली यहाँ पे था, जहाँ पे J0 ऐसा लग रहा था गाइस, ये गिवन किया था x कैप की डायरेक्शन में। अभी बोल रहा है और फ्रिक्शन यहाँ पे ऐसा था कुछ म्यू, जो कि पीछे के डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि J इधर आगे के डायरेक्शन में लग रहा है x एक्सिस की अगर मैं बात करूँ तो म्यू भी 0 कर दिया, मतलब फ्रिक्शन भी नहीं है हमारे पास, और ये स्मॉल h को भी 0 कर दिया, मतलब J अब सीधा यहाँ पे सेंटर पे लग रहा है।
जे नॉट एक्स कैप अब सीधा सेंटर पे लग रहा है, जो कि ये सेंटर से पास कर रहा है ऐसा। तो अभी हमारे पास फ्रिक्शन भी नहीं है और इम्पल्स भी नहीं है जो कि सेंटर के अबाउट कुछ टॉर्क डेवलप करे और उस टॉर्क के कारण कुछ ओमेगा यहाँ पे जनरेट हो। तो ऐसा अभी है ही नहीं बिल्कुल, अभी ओमेगा को यहाँ पे जनरेट ही नहीं कर सकता है। तो पूरी मोशन कैसे होगी, फोर्स है सेंटर पे लग रहा है, वो सीधा स्लिप करता हुआ आगे जा रहा है, क्योंकि कोई भी हमारे पास ऐसा है नहीं यहाँ पे फोर्स जो उसको रोटेशन भी दे अबाउट द सेंटर, जो कि उसको टॉर्क दे अबाउट द सेंटर, जिसके कारण वो गाइस ऐसे रोटेट करता हुआ आगे जाए। तो कोई भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये सीधा स्लिप करते हुए आगे जाएगा, कोई भी रोलिंग होगी नहीं। प्योर रोलिंग तो दूर की बात है, किसी भी टाइप ऑफ रोलिंग नहीं होगी यहाँ पे, रोल करेगा ही नहीं, ये पूरा ही पूरा स्लिप होता हुआ जाएगा। तो ऑप्शन डी में गाइज वही पूछ रहा है कि फॉर म्यू इज इक्वल टू 0, एच इज इक्वल टू 0, दी व्हील ऑलवेज स्लाइड्स विदाउट रोलिंग। तो ऑब्वियसली ये करेक्ट है, क्योंकि रोलिंग के लिए यहाँ पे कोई भी हमारे पास टॉर्क है ही नहीं। जो भी फोर्स है, जो मोमेंटम वाला फोर्स है, वो सीधा सेंटर से पास हो रहा है। इम्पल्स वाला जो फोर्स है वो सीधा सेंटर से पास हो रहा है, और फ्रिक्शन भी नहीं है, तो कोई भी फोर्स नहीं है जो टॉर्क देगा अबाउट द सेंटर। दैट्स वाई हमेशा ही व्हील जो है स्लाइड करेगा बिना रोलिंग के गाइज। तो इसमें चारों ही ऑप्शन करेक्ट है गाइज। आप एक बार फिर से सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, एक बार देख लो सॉल्यूशन, पहले तो खुद से ही करना बिल्कुल स्टार्टिंग में। मुझे लगता है आपसे हो जाएगा ये, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, ये एक स्कोरिंग सवाल था, मैं बोल सकता हूँ। दिस इज़ अ वेरी इजी क्वेश्चन। तो आप देखना, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो गाइज सॉल्यूशन देखने के बाद भी, तो बेझिझक मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइज। तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।